सर परफेक्ट है બધું श्योर कर दो चालू चलो हेलो दिस इज डीएम सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर एक्सीलेंट लर्नर्स। अब सबसे पहली चीज ये है कि आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। अच्छा, सबसे पहली चीज बता दूं भैया, मैं वो चैट बॉक्स ओपन नहीं रखता सर, बंदा है ना, ओके, चैट बॉक्स ओपन नहीं रखता क्योंकि भैया मुझे ऐसा लगता है कि यार खामखा वो शुरू रखने से आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि भैया जो भी आपको कमेंट वगैरह करनी हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। आफ्टर वीडियो आई एम कंप्लीटली फ्री, तो डेफिनेटली आई विल गिव आंसर्स टू योर क्वेरीज। ओके, चलिए तो सबसे पहले आज शुरू किससे करने वाले हैं? तो आज अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, उसमें भी यूनिट नंबर 2 जो आता है दैट इज कॉल्ड कुर्ग। आप बोलोगे सर बेकर्स फ्रॉम गोवा, तो बेटा बेकर्स फ्रॉम गोवा के लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। बहुत जल्दी मैं उसे अपलोड भी कर दूंगा इसी चैनल पे, तो आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमको करना क्या है? तो आज के लेक्चर में हमको 2 काम करना है। सबसे पहले कुर्ग के बारे में जान लेना है जो यूनिट 2 है इसी का। ओके, और भैया नंबर 3 पे आता है टी फ्रॉम आसाम। दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया वाले जो यूनिट्स माने जाते हैं, ऐसा है। फर्स्ट टेस्ट में मेरे ख्याल से तकरीबन 6 चैप्टर होने चाहिए क्योंकि 22 अक्टूबर को आपकी एग्जाम है, इसलिए चलिए आगे पीछे की बातें ज्यादा नहीं करते हैं, फटाक से लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया में यूनिट नंबर 2 कुर्ग के साथ। ओके, सबसे पहले कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, ओके, एंड स्पाइसेस। अब सबसे पहली चीज ये समझ लो मेरे भाई कि जो अपना कुर्ग है ना, ओके, इट इज कॉल्ड हेवन ऑफ इंडिया। या सीरियसली वो हेवन है मेरे भाई। ओके, और देखने वाली चीज क्या है कि कुर्ग सबसे ज्यादा अगर मशहूर किसी चीज के बारे में है तो वो कॉफी के बारे में मशहूर है, और नंबर 2 अगर वो बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर सा है, तो उसके स्पाइसेस माने जो मसाले थे भैया, जो वर्ल्ड ओवर हम सालों पहले भेजा करते थे, उसके लिए आज की तारीख में भी कुर्ग बड़ा ही मशहूर है। आपके घर में वो पेपर जो आता है जिसे अपन मरी बोलते हैं बेटा, वो यहीं से आता है। चलिए शुरू करते हैं भैया। अच्छा, इलायची भी आप जानते होंगे भैया, है इलायची वाली चाय बना दो मेरे भाई। ओके, बस ये इलायची भी यहीं से आती है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, मिडवे between Mysore and the coastal town of Mangalore sits, बड़े अच्छा वाले लिखा है, sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। क्या बात है यार, पहली 3 लाइन में दिल जीत लिया कुर्ग ने तो। ओके, सबसे पहली चीज ये मैसूर से भैया अगर आप जा रहे हो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, तो देखने वाली चीज क्या है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक छोटा सा हिस्सा पड़ता है जिसे हम कुर्ग के नाम से जानते हैं। ऐसा सोच सकते हैं कि भी भगवान ने शायद ओके अपने स्वर्ग में से ये चीज किया, जो छोटा सा हिस्सा था स्वर्ग का, वो छोटा सा हिस्सा यहाँ पे सेट किया हुआ है, ऐसा लगता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ हेवन। देखते हैं आगे। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of Martian man, beautiful women and wild creatures। Okay, inhabited माने lived by, वहां कैसे लोग रहते हैं, dwelt करते हैं, इसके बारे में बात की गई है। ओके, प्राउड रेस जिसे माना जाता है, क्यों प्राउड रेस माना जाता है, I will tell you later on। ओके, मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। ओके, सब कुछ आपको कुर्ग में देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ओके, कुर्ग और कोडागु, कुर्ग को कई बार कोडागु के नाम से भी जाना जाता है। तो कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अच्छा, ये क्या है भैया, एक छोटा सा, सबसे छोटा सा, ओके, कर्नाटका का सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कुर्ग या तो कोडागु है। तो भाई कर्नाटक का सबसे छोटा वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? या तो कुर्ग के नाम से जानेंगे उसे, या तो कोडागु नाम से जानेंगे हम उसको। ओके, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। 3 चीजें भैया, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ओके, आप रेन फॉरेस्ट के बारे में भैया 9th की एसएस में पढ़े हो, जहां कभी भी पतझड़ नहीं आता, ऐसा यानी कहीं पे वहां पे कभी भी ऑटम सीजन नहीं बैठती, ऐसे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। उसके अलावा स्पाइसेस तो है और बेटा कॉफी प्लांटेशन तो होंगे ही होंगे। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये भी याद रखना भैया, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी कुर्ग जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां 30% एरिया केवल जंगलों से भरा हुआ है। अब आप सोचो यार, एक डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया केवल डेंस जंगल है, और वो भी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यार बात ही कुछ अलग है कुर्ग की दोस्त। ओके, देखते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मानसून। It pause enough to keep many visitors away। अब देखो यार, to pause enough to keep many visitors away,
अब आप बोलोगे सर इन सारी चीजों को आप अंडरलाइन क्यों कर रहे हो? बेटा जब जब इसमें एमसीक्यू पूछते हैं तो यही सारी चीजें पूछते हैं। पहली चीज कि भैया कुर्ग कौन से सीजन में नहीं जाना चाहिए, तो बेटा मानसून सीजन, रेनी सीजन में कुर्ग नहीं जाना चाहिए। क्यों? कुर्ग में भयंकर बारिश होती है, जबरदस्त वाली बारिश होती है भैया। ये अहमदाबाद सूरत में जो हुई है उससे भी ज्यादा बारिश हो रही है मेरे भाई। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि सॉलिड बारिश होती है मेरे भाई, और ये जो सॉलिड बारिश होती है तो वहां विजिटर्स उस मौसम में जाना पसंद नहीं करते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। अगर आप जाना चाहते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि कुर्ग जाने की बेस्ट सीजन कौन सी, तो बेटा कुर्ग जाने का सबसे बढ़िया महीना रहेगा सितंबर। मानी बारिश कम हो चुकी है या रुक चुकी है, और उसके बाद अगर आप जाओ तो बढ़िया है दोस्त। ओके, हाँ मार्च तक जा सकते हो, मार्च से लेकर सितंबर तक बिल्कुल ऑफ सी सीजन रहती है कुर्ग में, मजा नहीं आता जितना मजा आना चाहिए। तो लोग ज्यादातर सितंबर टू मार्च में जाते हैं वहां पे। द वेदर इज परफेक्ट। क्यों जाते हैं भैया सितंबर टू मार्च में? बिकॉज वेदर बड़ा परफेक्ट होता है, विद शॉवर थ्रोन इन गुड मेजर। ओके, और हाँ बारिश चलती रहती है लेकिन भैया अपने को डिस्टर्ब नहीं करती। हम अगर घूमने फिरने वहां गए हैं तो बारिश की वजह से अपन कहीं पे अटक नहीं जाने वाले, मजा भी आएगा। बारिश हुई है तो चारों तरफ हरियाली भी होगी तो और मजा रहेगा मेरे भाई। ओके, द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। अब देखने वाली चीज क्या है कि जहां इनविगोरेटिंग माने होता है क्या है भैया, देखने वाली चीज क्या है कि वहां की हवाओं में ही कॉफी की सुगंध आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कॉफी की जो सुगंध है मेरे भाई, ओके राइट, आपने कभी देखा होगा कि गरम गरम कॉफी बन रही हो, कॉफी बीन्स अगर कोई ग्राइंड कर रहा हो, उसको गरम गरम ग्राइंड किए गए कॉफी बीन्स किसी में डालेगा, ऊपर से गरमा गरम दूध डालेगा, भैया जिस प्रकार का अरोमा, जिस प्रकार की खुशबू निकल के आती है ना बॉस, वाह यार दोस्त, कॉफी लवर्स ये चीज बड़ी अच्छे से जान गए होंगे। मम्मी को अभी कभी बोल दो जरा कॉफी बना के दे दो, मजा आ जाएगा मेरे भाई। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है, तो ये कॉफी जो कोई भी है, जो कॉफी का अरोमा है ना वहां की हवाओं में घुल मिल गई है। तो अब जब भी ब्रेथ करते हैं ना भैया तो वो कॉफी की बढ़िया वाली कड़क वाली स्मेल आती है। ओके, कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज। बेटा यहाँ जो लिखा है दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल। ओके, यानी कर्नल साहब के बंगलोज, कॉलोनियल ऐसे बोल सकते हैं भैया। आगे एक मिनट जरा अपन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। ओके, सो कॉलोनियल बंगलोज एंड स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज। ओके, सॉरी ओके, अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ओके, अब आप कहीं पर भी जाओगे तो कॉलोनियल बंगलोज आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। वहां मार्शियल लोग रहते हैं ना, दैट्स व्हाई। कौन है ये आपको बताता हूं मेरे भाई। तो वहां बहुत सारी कॉलोनीज है भैया आर्मी वालों की, और देखने वाली चीज क्या है कि उसके ऊपर भैया एब्सोल्युटली बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और पेड़ के नीचे भैया उन्होंने अपनी भैया छोटा सा घर या बंगलो या जो भी आप बोलो वो आपको देखने को मिल जाएगी। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ऐसा है कि बंगलो होगा तो उसके आसपास आपको वो पूरा बंगला पेड़ों से ढका हुआ मिलेगा। तो वहां के लोग भैया इस तरह से रहने का ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कोई भी आप बंगलो दोगे भैया तो दैट मस्ट बी पिक्चर स्क्वायर, यानी आपको पिक्चर खींचने का मन कर ही जाएगा कि यार क्या क्या बात है बॉस। ओके, चलो देखते हैं भैया, ये अपने गुजरात में ये थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ओके, नहीं हो सकता यहाँ का एटमोस्फियर देख के मेरे को ऐसा। ओके, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंडेंट। ओके, अब लोग क्या मानते हैं मेरा भाई, ओके कि ये जो कुर्ग के जो लोग हैं ना उनके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स, जो पुरानी बातें हैं वो चलती रहती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कुर्ग जो लोग हैं भैया वो या तो ग्रीक लोग से भैया डिसेंड हुए हैं, यानी ग्रीक लोग के भैया वंशज है वो लोग। ओके, या तो अरेबिक लोग के वो लोग वंशज है, ऐसा बोला जाता है। यानी उनके जो बाप दादा थे भैया, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे शायद, ओके आज से सालों पहले। ओके, तो भैया ऐसा बोला जाता है या तो वो ग्रीक के हैं या तो भैया वो किसके थे भैया, अरबिक के थे, ऐसा लोग मानते हैं। ओके, एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। ये बहुत ही बढ़िया वाला पैराग्राफ है, वॉकेब के लिए ये बढ़िया वाला है, तो आपको इसको याद करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हुए हो, अरे यार मैंने बोलना ही भूल गया यार, बोलना ही भूल गया मैं तो। ओके, टेक्स्ट बुक लेके बैठो दोस्त। ओके, जहां जहां मैं टिक बिक करवा दूं पेंसिल से वो कर लो मेरे भाई। ओके, तो फटाफट टेक्स्ट बुक उठा लो मेरे भाई जल्दी से। ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकता यार, बीच बीच में अपन अटके तो अच्छा नहीं लगता लाइव में, तू जानता है ना। ओके, तो फटाक से अपने टेक्स्ट बुक निकाल दो मेरे भाई, और ये चैप्टर निकालो जहां जहां मैं वॉकेब एरर बोलूं भैया उसे आप जरा क्या है भैया नोट डाउन कर लीजिए भैया। ओके, उस चीज को ब्रैकेट में ले लिया, अच्छा रहेगा। ओके, एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical
these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. Yes, यहां तक लेना है भैया. ओके, थोड़ा नीचे चले गए लेकिन नो इश्यू विद दिस. ओके, अब होता क्या है कि लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी यहां पे आके रुकी थी. ओके, अब अलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ आप तो जानते हो ना, बड़ी छोटी उम्र में अलेक्जेंडर अपनी मम्मी को मिलने गए थे. ओके, और ड्यूरिंग दैट ट्रैवल ही डाइड तकरीबन एट द एज ऑफ 32 और समथिंग. शायद थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मेरे भाई. ओके, आई मे बी रॉन्ग. अगर थोड़ा रॉन्ग हो तो जरा कमेंट में मुझे करेक्ट कर लीजिएगा. तो एट द एज ऑफ 32 और समथिंग ही डाइड. ओके, जब तब तक उसने पूरी दुनिया जीती थी मेरे भाई. ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि ही डाइड व्हाइल ट्रैवलिंग समवेयर टू मीट हिज मदर. लेकिन होता क्या है कि जब वो मर गया, राजा मर गया, तो उसकी सेना कुर्ग में ही रह गई और उनका वापस जाना बिल्कुल से इम्प्रैक्टिकल हो गया. अब उनका जब वापस से जाना बिल्कुल से इम्प्रैक्टिकल सा हो गया तो कुर्ग के जो लोकल लोग से उनके साथ उनकी शादियां हुई. ओके, मैरिजेस हुए, यू नो दैट वेल. ओके, और भैया देखने वाली चीज क्या है, तो अलेक्जेंडर की आर्मी के जितने भी लोग थे, ओके, यानी उनके जो आर्मी मैन थे वो कुर्ग में ही रह गए, कभी भी वहां वापस नहीं गए. अपने देश में वो कभी भी वापस नहीं गए और यहाँ के लोगों के शादियां बना ली और अपना घर यहीं पे उन्होंने बसा लिया. तो ऐसी भी एक मान्यता भैया कुर्ग में मानी जाती है कि दे ऑल आर द डिसेंड ऑफ द डेफिनेटली अलेक्जेंडर्स आर्मी, ऐसा भी लोग बोलते हैं. ओके, अच्छा, थोड़ा बहुत जो हिंदू रिलीजियन है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर हिंदू ही थे, तो हिंदू रिलीजियन मेन स्ट्रीम से थोड़ा बहुत उनका डिफरेंस रहता है भैया, क्योंकि उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. क्योंकि क्यों डिफरेंट कल्चर क्यों है भैया वहां का, हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा डिफरेंट कल्चर इसी वजह से रहता है कि थोड़ी बहुत छाप जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो उनके रिलीजियंस ट्रेडिशन में दिखती है. ज्यादातर हिंदुइज्म को मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो अपने से थोड़े थोड़े डिफर हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है. ओके, फाइन. द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट. अब देखो यार, लॉन्ग ब्लैक कोट. ओके, अच्छा, लोग क्या बोलते हैं, ये कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि ये अरब डिसेंडेंट के हैं. ये अरब डिसेंडेंट के, उनका रीजन क्या है बेटा, तो उनका रीजन तुमको दिख जाएगा उनके कपड़ों में. तो कुर्गी लोग ज्यादातर ऐसे कपड़े पहनते हैं, एक ब्लैक बड़ा सा लंबा सा कोट पहनते हैं. अब आप लोगों ने अरब लोगों को देखा होगा भैया. ओके, हबीबी कम टू दुबई, बस वही वाले. ओके, तो वो लोग ज्यादातर क्या देखते भैया, वो व्हाइट कलर का रोब पहनते हैं. ओके, वैसे भैया कुछ अरब जैसे तो ब्लैक कलर के रोब्स पहनते हैं. ओके, मेरे को नहीं मालूम ज्यादातर क्या पहनते हैं क्या नहीं, लेकिन ज्यादातर ये पहनते हैं लोग. ओके, तो देखने वाली चीज क्या है, ओके, ये जो अरब कंट्री के लोग है भैया, वो उनका भी डिसेंडेंट माना जाता है, तो उनके कपड़ों में ये झलक मिलती है. अब कौन सी बात सही कौन सी बात गलत उसमें तो अपन नहीं पढ़ने वाले, लेकिन द थिंग इज इसके यहाँ एक दो भैया लेजेंड्स या एक दो ऐसी चीजें हैं जो वहां बड़ी वायरल सी चलती है. या तो वो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार अलेक्जेंडर्स आर्मी के डिसेंट हैं, या तो ऐसा बोल सकते हो भैया कि वो अरब के भैया वंशज है, ऐसा कुछ ना कुछ बोला जाता है. तो उनके कपड़ों में भैया थोड़ी अरबी स्टाइल आपको देखने को मिल जाती है, तो शायद हो सकता है कि ये बात भी सही हो. ओके, तो ब्लैक कोट विथ an embroidered waist belt work by the Kodavus known as कुपिया. ओके, अब उसे क्या बोला जाता है भैया, तो इट इज नोन एज कुपिया. ओके, या कोडावूज बोला जाता है. वो जो ब्लैक कलर का कपड़ा आता है ना मेरे भाई, रोब जो पहनते हैं वो लोग. ओके, यहाँ पे एक बेल्ट जैसा भी कुछ लगाते हैं. एब्सोल्युटली अरबी लोग ऐसा कपड़े पहनते हैं, मैंने देखा हुआ है, आपने फिल्मों में शायद देखा होगा कि अरबी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं. ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि शायद ये भी हो सकता है. ओके, it resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. Okay, तो कुर्द लोग और कुर्द लोग इसे कुफिया बोलते हैं, या अरब लोग इसे क्या बोलते हैं, कुफिया बोलते हैं. तो भैया वही यहां भी आपको देखने को मिल जाता है. तो इन कपड़ों की वजह से हम ऐसा मान सकते हैं, कपड़ों की वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि दे उनके जो पूर्वज थे भैया वो अरब हो सकते हैं. ओके, बढ़िया वाली चीज. आगे देखते हैं. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. अगेन इट इज वॉकेब. ओके, वी कर दो मेरे भाई, वॉकेब के लिए बढ़िया है. ओके, बढ़िया पैराग्राफ है. अच्छा, टेक्स्ट बुक तो आ गई होगी अभी. ओके, बढ़िया है. ओके, टेक्स्ट बुक में वी कर दो मेरे भाई. ओके, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर. बढ़िया लिखा है, टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू दैट सन्स एंड फादर्स. ये ले लो बेटा इतने तक. ओके, कई बार ये वॉकेब में आता है मेरे भाई, कई बार ये एरर में मैंने देखा हुआ है. ओके, अब आपकी फर्स्ट टेस्ट में, आपकी बोर्ड की एग्जाम में कहीं पे दिख जाए तो भैया दोबारा इस वीडियो पे आना, कमेंट बॉक्स में थैंक यू कह के जाना. ओके, क्योंकि मैं जानता हूं ये बड़ा आईएमपी वाला है, वॉकेब और एरर दोनों के लिए. मेरे ख्याल से एरर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, अब देखो यार, कुर्गी होम हैज अ
हैज अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यानी अगर आप कुर्गी घरों में जाओगे तो भैया बड़ी अच्छे से आपकी आगता स्वागता होगी, बड़ी मेहमान नवाजी आपकी बहुत बढ़िया वाली होगी। साथ साथ में ये भी बोला गया है कि वो लोग एक चीज, आप जब भी कुर्गी होम में जाओगे बैठोगे भैया, चाय पानी या नाश्ता आपको करवाएंगे, लेकिन साथ में एक बढ़िया वाली चीज बताएंगे। ये जो कुर्गी लोग होते हैं ना बड़े बहादुर होते हैं। टेल्स ऑफ वैलर, वैलर का मीनिंग होता है ब्रेवरी। वैलर का मीनिंग क्या होता है बेटा? ब्रेवरी। लिखना हो तो लिख लो मेरे भाई, शायद एमसीक्यू में पूछ जाए कि फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फॉर ब्रेवरी, तो क्या ढूंढना है मेरे भाई? वैलर आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो टेल्स ऑफ वैलर जो कोई भी है वो आपको सुनाएंगे कि उनके फादर के बारे में, उनके सन के बारे में, राइट। तो इंडियन आर्मी में दे सर्व, यस, इंडियन आर्मी में ये लोग काम करते हैं। कुर्गी रेजिमेंट है पूरी भैया, इंडियन आर्मी में कुर्गी रेजिमेंट है। तो देखने वाली चीज क्या है कि वो रेजिमेंट के लोग बड़े बहादुर हैं और देश के लिए बहुत लड़े हैं मेरे भाई। ओके, और देश की रक्षा भी उन्होंने बहुत की है। तो टेल्स ऑफ वैलर यानी उनके बाप दादाओं की या उनके बच्चों की वो बहादुरी वाली कहानी आपको सुनाएंगे। ओके, द कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, ये बहुत अच्छा लिखा है, द कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और यहाँ पे लिखा है डेकोरेटेड। आप बोलो सर डेकोरेटेड का मीनिंग क्या होता है? बेटा कुर्गी रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है कि जिसको सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं। आप जानते हो ना, फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ पे मेडल लगाते हैं आर्मी वालों को, राइट। ओके, तो सबसे ज्यादा मेडल अगर सबसे ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल जिन जिन लोगों को मिला है उनमें कुर्गी रेजिमेंट है। यानी अगर अपन 1 2 3 बोले तो 1 2 3 रेजिमेंट्स में कुर्गी रेजिमेंट आ जाएगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, यानी कुर्गी रेजिमेंट इतनी बहादुर है कि जब भी लड़ाई होती है कुर्गी रेजिमेंट को कोई ना कोई अवार्ड से नवाजा जाता है, कोई ना कोई अवार्ड जरूर से मिलता है मेरे भाई। बताओ। ओके, चलिए, एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, अच्छा बढ़िया लिखा है भैया। ओके, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के पहले चीफ कौन थे? मेजर करियप्पा थे भैया। ओके, सॉरी, जनरल करियप्पा थे, वॉज कुर्गी, और वो क्या थे भैया? कुर्गी थे। ओके, इवन नाउ कोडाऊज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, बहुत बढ़िया लाइन है, ध्यान से देखो। Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. भैया अगर तू कुर्गी घर में तेरा जन्म हुआ है, यू आर अ कुर्गी बाय बर्थ, यू आर अ कुर्गी, तो बेटा आप फायर आर्म्स घर में विदाउट लाइसेंस रख सकते हो। पूरे इंडिया में विदाउट लाइसेंस आप एक भी चीज नहीं रख सकते, कोई भी फायर आर्म। आप समझ रहे हो ना, खचाक खचाक खचाक, ओके, समझ रहे हो, नहीं रख सकते आप। केवल कुर्गी लोगों को ये भैया छूट मिली हुई है कि दे कैन हैव फायर आर्म्स इन देयर प्लेस विदाउट हैविंग अ लाइसेंस। अगर केबीसी में ये 50 लाख का सवाल शायद आ जाए कि भैया कौन से ऐसे लोग हैं जिनको भैया बंदूक का लाइसेंस पहले से मिल जाता है, यहाँ लेने की जरूरत नहीं है इंडिया में, तो वो है कुर्गी लोग, राइट। मेरे को ये चीज याद रखना मेरे भाई, राइट। और 50 लाख अगर जीत जाओ तो 2-5 लाख अगर समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ओके, जिसने सीखा है उसको भी जरा समझ रहे हो? ओके, चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। ओके, द रिवर्स द कावेरी obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large fresh water fish, abound in these waters. Abound माने बड़ी तादाद में मिलती है। क्या मिलती है? महाशीर नाम की एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, वो वहां पे तुमको आसानी से मिल जाएगी। हाँ, वहां के लोग उसको खाते होंगे मेरे ख्याल से। ओके, हम गुजराती तो ज्यादातर भैया वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन होते हैं ना कुछ कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन, अगर उनको खाना है तो भैया खाने दो। ओके, चलिए देखते हैं भैया। तो महाशीर नाम की फिश वो लोग खाते हैं। ओके, किंग फिशर्स, अच्छा किंग फिशर्स जानते हैं ना, छोटा सा पंछी आता है। ओके, और छोटा सा पंछी डाइव करता है और फिश को भैया लेके जाता है, वो किंग फिशर पंछी का नाम है, पंछी का नाम, छोटे से पंछी का नाम है। ओके, आगे देखते हैं मेरे भाई। ओके, डाइव देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect the clear water. अब देख, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी वॉक्यब के लिए कुछ महाशीर से लेके यहाँ तक वॉक्यब के लिए ठीक ठीक हो सकता है। ज्यादा कुछ है नहीं भैया। यहाँ कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स बोला ना भैया, ओके, कि ब्रेव मैन, ब्यूटीफुल वीमैन एंड वाइल्ड एनिमल्स यहाँ बहुत मिलते हैं। तो महाशीर नाम की एक फ्रेश वाटर फिश मिलती है, किंग फिशर बर्ड्स भी आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, उसके अलावा लंगूर्स, आपको स्क्विरल्स, ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। जब लंगूर कुछ खाता है पानी के ऊपर और गिरता है पानी में तो रिपल्स बनते हैं, यानी वेव्स बनते हैं। ओके, थोड़ी मेटाफोरिक लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है। ओके, ठीक है, अपने लिए काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बोल सकते हैं
कि शायद वॉकेब में आए तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस पैराग्राफ को थोड़ा याद रखिएगा। ओके फाइन। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ, अच्छा एलिफेंट्स भी वहां देखने को मिल जाएंगे, बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावत्स। ओके महावत जो अपने एलिफेंट को चलाता है, जो उसके ऊपर बैठता है, उसे महावत बोलते हैं। महावत भी क्या करते हैं, वहां के नदियों में लेके जाते हैं अपने हाथियों को और नहलाते हैं, वो भी देखने वाला सीन होगा मेरे ख्याल से। ओके चलिए, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain। अरे यार ये आधा आधा क्यों देते हैं मेरे भाई, ये पिक थोड़ा छोटा करके एक लाइन लिख दी होती तो। ओके अरे यार तो क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है यार। ओके चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके और क्या लिया लास्ट में, लिखते क्या लिखा है भैया, माउंटेन बाइकिंग। अच्छा चलो आप लोग समझ, माउंटेन हाइकिंग, हाइकिंग नहीं है भैया, बाइकिंग है वहां पर। ओके तो देखो यार एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है इसमें। ओके कि व्हाट काइंड ऑफ एडवेंचर्स डू यू डू इफ यू आर इन कुर्ग, तो ये उसका आंसर बनता है यहाँ पे। कौन कौन सी चीजें हैं मेरे भाई कि वहां कोई भी बंदा लेड बैक नहीं हो सकता। ओके यानी वहां तुम ऐसे पड़े नहीं रह सकते, वहां जाओगे तो वहां तुमको एनर्जी आ जाएगी। वहां की हवाओं में भैया क्या है, ओके अरोमा है ना किसका, कॉफी का। ओके और कॉफी का अगर अरोमा हो मेरे भाई तो आप तो जानते हो एनर्जी ऐसे ही आ जाती है मेरे भाई। ओके हाँ तो कैफीन की एनर्जी ऐसे ही आ जाती है, तो एनर्जी आ जाती है, हाई एनर्जी एडवेंचर्स वहां आपको देखने को मिलेंगे। ओके जैसे कैनोइंग, अच्छा आपने कैनोइंग देखा है भैया। ओके राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग तो सबको मालूम। कैनोइंग में क्या होता है, एक छोटी सी बोट होती है, उसमें बैठना होता है, यूं 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 करके चलाना होता है। नहीं अपन नहीं चला सकते, अब मैं यहाँ कैसे चलाऊं, ज्यादा बारिश होगी है अपने गुजरात में तो शायद कैनोइंग करने की बारी भी आ जाए अपनी। आगे देखते हैं। ओके उसके बाद रैपलिंग आ सकता है, रॉक क्लाइंबिंग आ सकता है, माउंटेन बाइकिंग आ सकता है, माउंटेन बाइकिंग। ओके तो ये सारी चीजें तो आप लोगों ने भैया हॉलीवुड के फिल्मों में देखी है, बताओ। और अपने यहाँ ऐसी सारी चीजें होती है क्या, हमको ये मालूम भी नहीं था, होती है मेरे भाई। लेकिन कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए, ये सारी चीजें अगर आपको एंजॉय करना है तो कुर्ग जाना पड़ेगा। ओके देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द हाई रीजन्स इज अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। अच्छा ट्रैकर के लिए भी वो जगह हेवन से कम नहीं है मेरे भाई। ट्रैकिंग के लिए आपको बहुत सारे ट्रैक्स वगैरह वहां पे मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा भैया। अगर आप मेरी तरह एडवेंचर वाले बंदे हैं या यू लाइक एडवेंचरस लाइफ एज आई डू, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। आप बोलोगे सर आपका शरीर देख के लगता नहीं है बेटा शरीर पे मत जा, शरीर पे मत जा मेरे। ओके बाकी मैं बड़ा एडवेंचरस सा बंदा हूं, समझ ले। ओके मुंह पे मत जा मेरे, लेकिन मैं हूं बड़ा एडवेंचरस बंदा। आगे देखते हैं। ओके बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स मिल जाएंगे, बीज मिल जाएंगी, बटरफ्लाइज मिल जाएंगी, वो लोग आपको कंपनी देंगे। किसी और की कंपनी की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि बेटा तू दुनिया के स्वर्ग में, हेवन में, ये सारी चीजें तेरे को देखने को मिल जाएगी, मजा आ जाएगा बस तेरे को। ओके देखते हैं। ओके मकैट्स, ओके वो बंदर आता है ना मकैट नाम का, वो बकैट नाम का बंदर भी वहां दिखता है। मलाबार स्क्विरल्स, अच्छा ये देखा नहीं है भैया शायद। लंगूर्स, अच्छा दोबारा से आ गए, क्या बात है भैया। ओके लंगूर कहीं भी आ सकते हैं। ओके स्लैंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम अ ट्री कैनोपी। ओके और छोटे छोटे जो जीव जंतु है मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं से आपको देखते रहे होंगे। या 30% एवरग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट वहां पे है भैया। तो देखने वाली चीज क्या है कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आई डू however prefer to step aside from wild elephants। अच्छा यहाँ आपको ऐसा वार्निंग भी दिया गया है कि भैया वाइल्ड एनिमल से, यानी वाइल्ड एलिफेंट से, जो जंगली हाथी है उसे दूर रहो भैया, वो कभी भी उसका मूड खराब हो सकता है और कुछ भी कर सकता है वो। ओके द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ये भी वॉकेब में आता है। आप बोलो सर कितनी चीजें वॉकेब में आती है, इसीलिए तो बोलता हूं भैया ये चैप्टर वॉकेब और एरर के लिए बढ़िया है। क्वेश्चन आंसर थोड़े कम आते लेकिन वॉकेब एरर बहुत आती है, तो ध्यान रखो। ओके द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of कुर्ग। ओके भैया वहां जाओगे तो कुर्ग का पूरा लैंडस्केप आपको देखने को मिल जाएगा। कहां, ब्रह्मगिरी हिल्स में जाओगे तो। a walk across the rope bridge leads to the 64 acre island of निसर्गधाम। अच्छा वहां निसर्गधाम है, वहां आप अगर जाना चाहो तो वहां पे आपको एक रोप वाला एक ब्रिज आता है 60 फीट का, उसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। एडवेंचर, एडवेंचर, कुर्ग माने एडवेंचर। ओके फाइन। रनिंग, अच्छा यहां तक आएगा अगर वॉकेब में आएगा तो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाय
बाय कुपे इज अ बोनस। ओके, अच्छा, बुद्धिस्ट मॉन्क को अगर देखना है जहां लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट हुआ है, वो बायला कुप्पे भी वहां आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें भी आप वहां जाके देख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल जंगलों में घूमना है, केवल एडवेंचर करना है, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जहां आप जा सकते हो। ओके फाइन। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्क and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. Okay, भैया ये है भैया heart and soul of India right here in Kurg। भैया आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे भी साधु आपको मिल जाएंगे जो लाल कलर का, भैया क्या बोलते हैं, कपड़ा पहने हुए होते हैं, और भैया येलो लाइन उनकी यहाँ पे होती है। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि ऐसे लोग आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कुर्ग में जाके कर सकते हो। ओके भैया, हम तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वॉकेब के लिए बड़ा अच्छा वाला चैप्टर था, और मैंने एक आध क्वेश्चन आपको बोला, वो एक आध क्वेश्चन आपके लिए बड़ा काम का था। अगर करवा सकूं तो मैं करवा भी दूं भैया मेरे भाई। ओके, वेरी स्कूल, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडागु पीपल डिसेंट, ये नंबर 2 वाला क्वेश्चन आप साइन कर दो, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। यस, ओके, व्हाट आर सम थिंग्स यू नो अबाउट, ओके, ना 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 ना, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं, लेकिन नंबर 2 वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अगर बोर्ड की एग्जाम में आ जाए तो मुझे याद करना। इसके अलावा आई कैन टेल यू मैन, ओके, वो कुर्ग वाला क्वेश्चन था, ओके, जहां लोग एडवेंचर करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो बढ़िया वाला क्वेश्चन। ओके ओके ओके, क्या नंबर का है भैया? 4 नंबर। ओके, इवन पीपल हु नॉर्मली लीड अ स्लो एंड, अच्छा फाइन फाइन, हाई एनर्जी एडवेंचर्स, ये चौथा वाला क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ये चौथा वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले हैं, आएंगे तो इसी में से आएंगे, बोल दिया तो बोल दिया बेटा। ओके, चलते हैं थोड़ा आगे। ओके, मैं जानता हूं आज हमने 2 चीजें खत्म करने का भैया बीड़ा उठा के रखा हुआ है। अब लेते हैं टी फ्रॉम आसाम। अच्छा, अब आप बोलोगे सर टी फ्रॉम आसाम मुझे क्यों करना चाहिए? बेटा 2 चीजों की वजह से टी फ्रॉम आसाम आपको करना चाहिए। पहली चीज कौन सी बेटा, मैं तेरे को बता दूं। पहली चीज ये है, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आईडीएस इनडायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ इस चैप्टर में से होगा। नंबर 2, अगर इसमें से पंक्चुएशन पूछा जाए, पंक्चुएट पैरा पूछा जाए, तो आप दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि ये पहली लाइन है जो पूछ सकते हैं पंक्चुएट द पैरा में। ओके, तो जिस तरह से लिखिए बेटा उस तरह से मैं बोलूंगा, तो कोई सवाल ही नहीं है मेरे भाई। क्या लिखा है? चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। अब हाई पिच वॉइस में जैसे भैया ये यहाँ 2 बंदे हैं, ओके, और इसमें एक बंदा है प्रांजल। ओके, तो वो जाते जहां पे आसाम की तरफ जा रहे हैं मेरे भाई। ओके, और वो लोग जब आसाम की तरफ जा रहे होते हैं तो बीच में ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकती है मेरे भाई, तो यू नो चाय वेंडर आता है ना, और कैसे बोलता है, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय। अरे यार लगा ना कि सर का अगर ये धंधा नहीं चला तो सर क्या करेंगे? ऑब्वियसली मैन, ओके, हम भी बन जाएंगे चाय वाला, बाद में प्रधानमंत्री, ऑब्वियसली। ओके बेटा, छोटा तो अपन कभी सोचते ही नहीं है। आगे देखते हैं, लेट्स सी। ओके, ही केम अप टू दैट विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। अब बेटा देख, पहली चीज, अब यार उस चीज को छोड़ो यार, मैं क्या बनने वाला हूँ क्या नहीं, अब जो टीचर बना हूँ यार वही बना रहूं तो ठीक है मेरे भाई। ओके चल, अब ध्यान से देख लें कि ये जो चीज मैं बोला वो चीज तुमको पंक्चुएट द पैरा में आ सकती है। चाय गरम से लेके चाय साहब यहां तक आ सकती है। ओके राइट, गिव अस 2 कप्स। वाह व्हाट अ लाइन। प्रांजल बोलता है हमको 2 कप चाय दो, 2 कप, दोनों दोस्त चाय पिएंगे। वाह, ओके वाह, 2 कप चाय दे दो, गिव अस 2 कप्स। अच्छा, इसका डू एस रिलेटेड आता है वॉइस, गिव अस 2 कप्स का वॉइस क्या होगा? ओके तो भैया गिव अस 2 कप्स, तो लेट 2 कप्स बी गिवन टू अस। क्या होता है बेटा? लेट, उसके बाद है 2 कप्स, फिर लेंगे बी गिवन टू अस, ऐसा होता है। आप बोलो सर क्या बात करते हो? भाई यही तो बात करते हैं अपन। ओके, हम लेंगे ग्रामर के भी लेक्चर लेंगे आपके, डोंट यू वरी अबाउट दैट थिंग, सारी चीजें डिटेल में जाऊंगा, डोंट यू वरी। अभी इसको खत्म करना है ना मेरे भाई, थोड़ा लाइव लंबा चल रहा है ना, दैट्स व्हाई। चल देखते हैं आगे। ओके, दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट was drinking tea too। क्या बात है, ये 2 बच्चे जहां पे बैठे हैं उन्होंने तो चाय, वो आया ना चाय वाला, चाय गरम करता हुआ 2 चाय ले ली, फटाफट पी ली, और हॉट लिक्विड जैसे यहाँ जाता है, हा 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 हा, चाय तो भैया घर बैठे स्वर्ग है मेरे भाई। ओके, तो देखने वाली चीज कैसे, जैसा लेक्चर खत्म अपन चाय, हाँ ओके ओके, हो गया मेरे भाई। ओके, और देखने वाली चीज क्या है? तो देखने वाली चीज ये भी है, ओके, कि हम क्या करने वाले हैं, तो सारे लोग कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे उस टाइम पे, पियेंगे ऑब्वियसली। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said.
अब राजवीर जो है मेरे भाई, ओके, वो प्रांजल को ये बताता है कि तू जानता है दुनिया में रोज 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। 80 करोड़ कप दुनिया में? अरे बेटा, इतना तो हम गुजरात वाले पी लेते होंगे यार। ओके, रॉन्ग इंफॉर्मेशन मेरे को तो लग रही है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लिखा है, आई डोंट नो मैन। ओके, राजवीर सेड few excellent Pranjal, tea really is very popular। अच्छा, ये सेंटेंस कभी कभार एक्सक्लेमेटरी में आ जाता है। हाउ पॉपुलर टी इज, टी इज रियली वेरी पॉपुलर, हाउ पॉपुलर टी इज, ये एक्सक्लेमेटरी उसका बनेगा। ओके, ये सेंटेंस भी आता है। और यहाँ पे अपना प्रांजल बोला कि क्या बात कर रहा है बॉस, यूं क्या क्या बात कर रहा है यार। ओके, इतनी पॉपुलर है क्या चाय? इतनी पॉपुलर है माना, बहुत पॉपुलर है मेरे भाई। ओके, आगे देखते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but the moment he was keener, okay, on looking at the beautiful scenery, vocab के लिए बढ़िया पैराग्राफ, vocab के लिए बढ़िया पैराग्राफ, या फिर एरर के लिए भी अच्छा पैराग्राफ, वी और ई कर दो मेरे भाई। चैप्टर पूरा vocab के और एरर के लिए करना है। अच्छा, जैसे ही ट्रेन चाय बाय पी ली, ट्रेन निकलती है स्टेशन से, अपना जो राजवीर है वो डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ने लगता है। अपना प्रांजल भी कुछ कम नहीं है, आर्डेंट फैन है। आर्डेंट माने बिल्कुल कट्टर वाला फैन है। ओके, डिटेक्टिव स्टोरीज उसे भी पढ़ना पसंद है, लेकिन अभी उसकी नजर जो विंडो से बाहर जो सीनरी दिख रही है ना, उसे हट नहीं रही। राजवीर पढ़ने लगा, क्योंकि राजवीर ये सारी चीजें पहले देखा हुआ है, वो यहाँ का नेटिव है तो ये सारी चीजें जानता है। प्रांजल पहली बार आया तो बाहर का नजारा वो देखने में ज्यादा बिजी है, तो वो अपनी नॉवेल नहीं पढ़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave away two tea bushes. Okay, अब होता क्या है मेरे भाई, तो देखने वाली चीज क्या है, तो प्रांजल ने तो भैया अपना जो नाक है भैया वो डिटेक्टिव नॉवेल में डाल दिया। राजवीर भी आर्डेंट फैन है, लेकिन हुआ क्या, मैं पहले कुछ उल्टा बोल गया मेरे ख्याल से। ओके, तो प्रांजल भैया बुक पढ़ने में बिजी हो गया, राजवीर बाहर देख रहा है चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और भैया केवल और केवल क्या है मेरे भाई, अब धीरे धीरे ग्रीनरी खत्म हो रही है और उस ग्रीनरी का स्थान ले रही है टी बुशिश, माने टी गार्डन स्टार्ट हो गए मेरे भाई। ओके, रुको रुको, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं मेरे भाई। ओके, चलिए, अब ट्री गार्डन स्टार्ट हो गया, देखते हैं क्या होता है। ओके, एक ही मिनट, फाइन। ओके, फाइन। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बढ़िया सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के लिए। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, इसका एक्सक्लेमेटरी बनाओगे तो व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू इट इज। ओके, चल देखते हैं आगे। अच्छा, इट वॉज है तो इट वॉज, चलो बढ़िया है। ओके, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing माने छोटे, the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. क्या बात है बॉस। ओके, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे छोटे कॉफी के प्लांट, अरे टी के प्लांटेशन लगे हुए हैं। ओके, डॉल लाइक है वो, यूं 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 घूमते रहते हैं। ओके, ट्रेन जाती रहती है। आप सोचो यार, आसाम की तरफ आप जा रहे हो, सारे टी गार्डन, टी बुशिश आपको देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं, और नीचे आप देखो तो भैया टी के प्लांटेशन लगे हुए हैं। ओके, और भैया थोड़ा पवन आता है, थोड़ा हिलते डुलते हैं, वो डॉल लाइक फिगर है मेरे भाई। ओके, बढ़िया सा व्यू। ओके, अभी राजवीर को मिल रहा है, प्रांजल को भैया इन सारी चीजों में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उसी एरिया से बिलोंग करता है, तो उसे थोड़ा कम इंटरेस्ट है। देखते हैं क्या होता है। ओके, इन द डिस्टेंस it was an ugly building with smoke billowing out of chimneys. Billowing माने smoke छोड़ना। ओके, यानी ये चिमनी है, चिमनी में से स्मोक निकल रहा था। ओके, एकदम गंदा सा बिल्डिंग था। गंदा सा बिल्डिंग इसलिए बेटा, वहां चाय बनती है। चाय कैसी होती है, काली, तो बिल्डिंग भी काला हो जाएगा, धुआं चलता रहता है। ओके, तो गंदी सी बिल्डिंग माने डर्टी बिल्डिंग नहीं थी, दिखने में गंदी लग रही थी, अंदर काम बड़ा सफाई से होता होगा। ओके, हे अ टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Okay, अब ये जो पैराग्राफ तुमको दिख रहा है मेरे भाई, okay, वो पैराग्राफ आपको किसमें देखने को मिल जाएगा, आईडीएस में देखने को मिल जाता है। ये पैराग्राफ आपको आईडीएस में देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये पैराग्राफ आपको आईडीएस में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आईडीएस के लिए बढ़िया वाला पैराग्राफ है। ओके, अच्छा, जैसे ही राजवीर देखता है कि हे टी गार्डन, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, होता है ना, आपने नहीं देखा तो आप ऐसा करोगे। प्रांजल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार ये तो रोज का है अपना। ओके, राइट, तो वो जानता है, लेकिन अपना राजवीर बड़ा एक्साइट हो गया है। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantation in the world.
यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। यहाँ प्रांजल एक और इंफॉर्मेशन उसे देता है और ऐसा बोलता है कि यार कहाँ तू आया, अभी तू आसाम में आया है और आसाम में टी का लार्जेस्ट प्लांटेशन यहीं पे होता है। अगर चाय का लार्जेस्ट प्लांटेशन यहाँ पे होता है तो यहाँ चाय ही दिखेगी मेरे भाई, और क्या दिखेगा, तो चाय ही चाय दिखेगी तुमको, और कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। बढ़िया है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवी सेड। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. Okay? राजवीर बोलता है कि यहाँ मैं आसाम आने वाला था तो चाय के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन 2 लेजेंड ऐसी हैं चाय के बारे। अच्छा, कोई जानता नहीं कि चाय किससे बनाई दुनिया में। भैया जिसने भी बनाई है अपना आशीर्वाद है उसके ऊपर। ओके, पूरा आशीर्वाद है अपना तो भैया। ओके, 2 हाथों से आशीर्वाद देते हैं भैया, अगर पैरों से भी दे पाते तो 2 पैर भी रख देते उसके सर के ऊपर। ओके, इतना आशीर्वाद है अपना। लेकिन राजवीर बोलता है चाय किसने ढूंढी मालूम नहीं मेरे भाई, जिसने भी ढूंढी बड़ा अच्छा बंदा होगा मेरे ख्याल से। ओके, अच्छा 2 लेजेंड के बारे में वो बताना चाहता है कि 2 लेजेंड है भैया। चाय किसने ढूंढी वो तो मालूम नहीं, लेकिन इसके बारे में भैया 2 लेजेंड चलती रहती है, 2 कहानियां चलती रहती है। व्हाट लेजेंड्स? अच्छा, यहाँ पर प्रांजल पूछता हम तो ऐसी कोई बातें करते नहीं है मेरे भाई, कौन सी लेजेंड्स की बात कर रहा है? हाँ, हम तो केवल भैया आसाम में चाय उगा डालते हैं। वेल देयर इज अ वन अबाउट चाइनीज एम्परर। ये सारा हर जगह पे चाइनीज कनेक्शन बड़ा निकल आता है। चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. अच्छा, ऐसा नहीं, कुछ काम का नहीं, लेकिन यहां तक अपने पढ़ा, वाकई में नहीं आएगा ये। अच्छा, ये ऐसा बोला जाता है कि वो बोलता है कि एक चाइनीज एम्परर था, उसे कहीं पे पानी गर्म करने के लिए रखा था, आसपास में कहीं पे टी बुशिश उगा होगा नेचुरली, और उसमें आके वो गिर गया पत्ता, और गिर गया पत्ता तो उसका कलर उसमें चढ़ गया पानी के अंदर। और जब राजा ने वो पिया पानी, चाय वाला, ओके, उसको बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई, तो तब से ये चाय का इन्वेंशन हुआ, ऐसी एक लेजेंड लोग मानते हैं। ओके, राइट। एक रणवीर ब्रार करके नाम एक कोई बंदा है, ओके, बड़ा अच्छा कुक है, बड़े अच्छे शेफ है मेरे ख्याल से। जब वो केबीसी में आए थे ना, तो उन्होंने ये और ये दोनों कहानी, ये दूसरी कहानी अभी आएगी, दोनों के दोनों कहानी रणवीर ब्रार ने केबीसी में बताया था। आप देखना रणवीर ब्रार वाला एपिसोड, तो उन्होंने बच्चन साहब को बताया था कि भैया इस तरह से चाय के बारे में ऐसी लेजेंड्स है। तो शायद उसने भी एनसीईआरटी की ये बुक, ये चैप्टर पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ओके, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, टेल मी अनदर। स्कॉफ्ड प्रांजल बोलता है कि दूसरी बता यार, दूसरी बता। ओके, इस तरह से वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। अच्छा, अगर चाइनीज आए तो अपन इंडियन थोड़ी ना कम है, अपन अपनी लेजेंड लेके आएंगे भाई। बोधि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. Banish माने अटका देना, स्टॉप कर देना। अच्छा, अपने यहाँ ऐसा कि बौद्धिस्ट मॉन्क थे, मेडिटेशन के दरमियान वो सो जाते थे। अब ना सोने पाए, उन्होंने क्या किया, अपनी जो आईलिड थी, यानी जो ये जो क्या बोलते, पलके, ओके, गुजराती में पापड़, उन्होंने उनको काट डाला, राइट। और जब वो काट के भैया जमीन पे गिरी तो उससे 10 टी प्लांट्स उगे, और उस टी प्लांट के जो प्लांट्स थे भैया, जो पत्ते थे, उसको पानी में डाल के अगर पियो आप तो भैया नींद नहीं आती थी। ओके, इंडिया ने यहाँ पे भी रिलीजियस एंगल जोड़ दिया। ओके, तो ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा लोग मानते हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो मैन, लेकिन आप केबीसी देखना, केबीसी में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा, इफ यू सी दैट। ओके, अरे इफ यू वांट टू सी दैट एपिसोड दैट। ओके, चलिए, तो होता है भैया बैनिश स्लिप। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर बोलता है मैंने जो बुक पढ़ी उसमें ऐसा लिखा है कि सबसे पहली चाय चाइना वालों ने पी थी। ओके, चाइना चाय, साला मैच भी हो रहा है यार, ये तो मैच भी हो रहा है मेरे भाई। ओके, ऐसा कुछ बोल सकते हैं भैया। ओके, ये चाइना के साथ सब कुछ मैच हो जाता है, लेकिन चलो फिर भी अच्छा है कि कुछ तो अच्छा ढूंढा चाइना वालों ने। देखते हैं। ओके, एज फार एज बैक इन 2700 बिफोर क्राइस्ट, in fact words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Okay, अच्छा, धीरे धीरे वो यूरोप तक पहुंची चाइना से,
यूरोपियंस ने भी चाय पीना शुरू कर दिया। वहां के लोग चाय को बेवरेज माने ड्रिंक के लिए नहीं पीते थे, चाय को भैया एक मेडिसिन की तरह पीते थे। हाँ, मैं बोलता हूँ चाय तो सच में मेडिसिन है। इतना लंबा लंबा पढ़ाओगे बेटा, आपको भी चाय पीनी पड़ेगी, मेरे को भी चाय पीनी पड़ेगी, जानते हो आप। ओके, लेकिन ये लोग इतने लंबे लंबे चैप्टर देते हैं बेटा। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. The boys collected the luggage and pushed their way to the crowded platform. Okay, मरियानी जंक्शन पे पहुंच गई, शायद आसाम का कोई जगह होगा जहां पे प्रांजल रहता होगा उसके मम्मी पापा के साथ। ओके, तो वहां पे पहुंच गई, बच्चे क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे उतर गए। ओके, होता है ना, यहाँ तो धक्का मुक्की चलता रहता है। ओके, प्रांजल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। Soon they were driving towards Thekbari, the tea garden managed by Pranjal's father. अच्छा, वो गाड़ी लेके वहां खड़े थे, बच्चे गाड़ी में बैठ गए और उनका जो प्रांजल के फादर का ठेकबारी नाम का कोई गांव होगा, वहां उनका क्या बोलते हैं, टी फैक्ट्री बोल लो या कुछ था उनका, टी एस्टेट बोलते हैं, तो टी एस्टेट में उनको लेके चले जा रहे थे, गाड़ी से जा रहे हैं अभी। ओके, अभी गाड़ी में भी कुछ कुछ बातें तो होंगी ना मेरे भाई। ओके, कोई चुप तो थोड़ी ना बैठने वाला है। ओके, देखते क्या होता है, लेट्स सी। ओके, तो भैया गाड़ी आगे चलना शुरू होती है, क्या होता है लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली। ओके, अच्छा, ये पैराग्राफ मैंने कई बार देखा हुआ है एरर में, तो ध्यान रखना भैया। ओके, कुछ कुछ टीचर्स पूछते हैं ये। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड. They crossed a cattle bridge and entered थेकबारी टी एस्टेट. ओके, अच्छा, वियर्ड यूं करके जूम करके भैया गाड़ी थेकबारी एस्टेट में जाती है, वियर्ड करके। ओके, और एस्टेट में एंट्री लेती है। ओके, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड where acre upon acre tea bushes all neatly pruned to the same height. Okay, अच्छा, हाँ, एकर्स और एकर्स लैंड में दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाए वहां पर केवल टी बुशिश आपको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे एक ही एंगल पे कट किए हुए हैं, बड़ा बारीक सा काम किया हुआ है। ओके, ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, टी प्लकर आपने देखा होगा ना, वो औरतें होती हैं, पीछे बास्केट होता है, यूं तोड़ के पीछे डालते हैं, यूं तोड़ के पीछे डालती हैं। ओके, उन्हें टी प्लकर बोला जाता है। With bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. अच्छा, अब जाके मेरे को मालूम पड़ा कि वो कौन से लीव्स को चूज करती है, तो न्यूली स्प्राउट हुए ना, उसी को पकड़ के वो डालती है, यानी चाय उसी में से बनती होगी। एक बार अगर थोड़ा पूरा ना हो जाए तो चाय का मजा अच्छा नहीं रहता होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स होते हैं ना, उसी को वो लोग प्लक करके डालते रहते हैं, बढ़िया है। ओके, प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, ओके, पुलिंग ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास. अच्छा, उनकी गाड़ी छोटे से रोड पर जा रही थी, सामने से बड़ा सा ट्रैक्टर आया, गाड़ी साइड में ली, ट्रैक्टर बाजू में से चला गया, लेकिन ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रेलर लगा था वो पूरा का पूरा ट्रेलर वो चाय के पत्तों से भरा पड़ा था, जो टी प्लकर तोड़ तोड़ के भैया अपने बास्केट में डालते हैं उससे. ओके, दिस इज अ सेकंड फ्लश. अच्छा, ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है मेरे भाई, और आता है यहाँ पे आता है, ये पैराग्राफ भी आता है आईडीएस में, तो ध्यान रखिएगा. दिस इज अ सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड. It lasts from May to July and yields the best tea. अच्छा, राजवीर अच्छा होमवर्क करके आया. राजवीर बोलता है कि यार ये जो अच्छी सीजन है ना, ये तो अभी मई से लेके जुलाई तक आप अच्छी खासी प्लांटेशन लेते हो, अच्छी खासी फसल बोल लो आप लेते हो, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है यील्डिंग का, है ना. ओके, यानी उपज का. You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. प्रांजल के फादर बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि बेटा तेरे को ये सारी चीजें कैसे मालूम, यानी मई से जुलाई के बीच में अच्छी चाय बनती है, ये तेरे को बताया किसने, तू तेरा होमवर्क करके आया है बेटा, ऐसा उनको लगा. ओके, यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर. या राजवीर बोलता है कि सर मैं तो अपना होमवर्क करके आया हूं, लेकिन प्रैक्टिकल देखने की बारी है और कुछ समझने की बारी है, तो जब तक मैं यहाँ पे हूं सर, ये सारी चीजें मैं आपसे सीखना चाहूंगा. चलो बढ़िया है. ओके, कोई क्वेश्चन तो इतना आईएमपी नहीं है इसमें, लेकिन ये चैप्टर यानी कि टी फ्रॉम आसाम, ये यूनिट आपको इसीलिए करना है मेरे भाई, क्योंकि आईडीएस के लिए बहुत बढ़िया है. अच्छा खासा लंबा लेक्चर हमने ले लिया है मेरे भाई. ओके, तुम भी थके होंगे, मैं भी थका होऊंगा. ओके, कॉफी की भी बात होगी, चाय की भी बात हो गई, तो चलो एक एक लगा ही लेते हैं. तो हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय.